अगर आप अपने लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में व्हीकल्स की क्लासेस को ऐड करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म में आप व्हीकल्स की क्लासेस को ऐड करोगे, किस प्रकार से आप फी पेमेंट करोगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग आरटीओ ऑफिस साथ में ले जाओगे। अगर आप लोगों को नहीं पता कि व्हीकल्स की क्लासेस को ऐड करने का क्या मतलब होता है तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में पहले फोर व्हीलर को सेलेक्ट किया है और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया है और अब अगर आप लोग चाहते हो कि टू व्हीलर को हम ऐड करें तो इसके लिए आप लोगों को क्लासेस ऐड करने होंगी टू व्हीलर की। या फिर इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने सिर्फ टू व्हीलर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और अब अगर आप लोग फोर व्हीलर के लिए भी लाइसेंस लेना चाहते हो तो उसी एप्लीकेशन फॉर्म में फोर व्हीलर को भी ऐड किया जा सकता है, जिसे व्हीकल्स की क्लासेस को ऐड करना भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन में आना है। इसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद न्यू टैब में इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने स्टेट का सिलेक्शन कर लोगे। उसके बाद आपके स्टेट का ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम लोग अपने लर्नर लाइसेंस में व्हीकल्स की क्लास को ऐड करेंगे। मान लीजिए अगर आप लोगों ने टू व्हीलर के लिए लर्नर लाइसेंस अप्लाई किया था लेकिन अब आप लोगों को फोर व्हीलर ऐड करना है, या फिर आप लोगों ने फोर व्हीलर के लिए लर्नर लाइसेंस बनाया था या फिर अप्लाई किया था, आप लोगों को उसी में अब टू व्हीलर का ऐड करना है। तो उस काम को करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड क्लासेस ऑफ व्हीकल्स टू एन एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग लर्नर लाइसेंस में व्हीकल्स की क्लासेस को ऐड करना चाहते हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में व्हीकल्स की क्लासेस को ऐड करना चाहते हो, आप लोगों को इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद आपका नेम और आपके फादर का नेम यहाँ पर आ जाएगा। अब आप लोगों को कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी से वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा। आपका पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का और भी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन। अगर आप लोगों ने क्वालिफिकेशन गलत फिल किया था तो उसे भी आप लोग चेंज कर सकते हो। तो व्हीकल्स की क्लासेस को ऐड करने के लिए आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने टू व्हीलर को ऐड किया था तो टू व्हीलर का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, अब मुझे फोर व्हीलर का शो कर रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने फोर व्हीलर का ऐड किया था, टू व्हीलर का ऐड नहीं किया था, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर टू व्हीलर का ऑप्शन शो करता। तो मैं फिलहाल इस लर्नर लाइसेंस में फोर व्हीलर को ऐड करना चाहता हूँ, इसीलिए लाइट मोटर व्हीकल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और इस बटन पर क्लिक करूंगा। अब इस बटन पर क्लिक कर देने के बाद ये यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि क्या ड्राइविंग स्कूल से हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है या फिर नहीं। तो अगर ट्रेनिंग लिया है तो आप इस पर टिक कर दीजिए, अन्यथा ऐसे ही इसे रहने दीजिए। उसके बाद आप लोगों को सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है और फिर से ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस प्रकार का रेफरेंस स्लिप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट का डिटेल्स भी शो करेगा। आप लोग इसी पेज में देख सकते हो कि क्लासेस ऐड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो जैसा कि अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिक्वेस्टेड डिटेल्स के सेक्शन में हमारे सामने दोनों ही क्लासेस ऐड हो चुके हैं। पहले हम लोगों ने टू व्हीलर के लिए MCWG को सेलेक्ट किया था और बाद में अभी हमने तुरंत ही LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल फोर व्हीलर को ऐड कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमें फी पेमेंट भी करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने बाद में व्हीकल्स के क्लासेस को ऐड किया है और उसके चार्जेस अलग हैं। और ये चीज यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि फी पेमेंट अभी कंप्लीटेड नहीं बता रहा है। तो फी पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों को कितना अमाउंट पे करना है उसका डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। आप लोगों को बस बैंक गेटवे का सिलेक्शन यहाँ पे करना है। फिलहाल यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया जा रहा है तो इस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस कैप्चा कोड को फिल कर लेंगे और फिर हम लोग पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने पेमेंट गेटवे सिलेक्शन का पेज आ जाएगा, जिसके लिए आप लोग टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे, फिर ओके पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद गेस्ट लॉगिन को सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर SMS ऑथेंटिकेशन को
को सेलेक्ट रहने दोगे, मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर फिल करोगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। उसके बाद इस मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी रिसीव हुआ है रेफरेंस नंबर के साथ, तो उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करोगे और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, आप चाहे तो पीएनबी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एसबीआई को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एसबीआई को सेलेक्ट किया था, अब मैं पंजाब नेशनल बैंक को सेलेक्ट करूंगा। दोनों को ही हम लोग ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अग्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां से आप लोग पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन पीएनबी को सेलेक्ट करने का एक नुकसान ये है कि यहाँ पर यूपीआई का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, जबकि एसबीआई वाले पेमेंट गेटवे में यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया था। तो चलिए हम लोग कार्ड से ही पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कार्ड की सारी डिटेल्स को फिल करेंगे और पे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया है और हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है वापस सारथी पोर्टल में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेमेंट स्टेटस सक्सेस हो चुका है। हम अपने रिसिप्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं, तो रिसिप्ट को जरूर आप लोग प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के लिए इस वाले बटन पर आप क्लिक करिए। तो रिसिप्ट प्रिंट हो जाने के बाद अब हम अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करेंगे, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जानी चाहिए कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेटस को चेक करने के लिए आप इस वाले बटन पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करोगे, कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक करोगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस पेज में कि हमारा फी पेमेंट का जो स्टेज है वो कंप्लीट हो चुका है। बस हमें लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुकिंग करना है। स्लॉट बुकिंग करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रिंट करना है, इकट्ठा करना है और उसके बाद आरटीओ ऑफिस विजिट करना है। तो चलिए अब हम लोग स्लॉट बुकिंग भी कर लेते हैं। स्लॉट बुकिंग करने के लिए हमें वापस मेन पेज में आना होगा और मेन पेज में आने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है होम का, आप इस पर क्लिक कर दोगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपॉइंटमेंट्स का। तो अपॉइंटमेंट में आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। और फिर आपके सामने एलएल टेस्ट अपॉइंटमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू बुक वाले बटन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डेट का सिलेक्शन कर लेना है कि कौन से डेट में आप फ्री हैं या फिर कौन से डेट में आप आरटीओ विजिट करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं ट्यूसडे को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ट्यूसडे को मैं फ्री हूँ। उसके बाद सीट का सिलेक्शन आप लोगों को यहाँ पर करना है और बुक स्लॉट वाले बटन पर क्लिक करना है। बुक स्लॉट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा, जिसे सिक्योरिटी कोड भी कहा जाता है। तो इस सिक्योरिटी कोड को आप यहाँ पर फिल करोगे और कंफर्म टू बुक स्लॉट वाले बटन पर क्लिक करोगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, इसे आप लोग यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। तो अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद अब आप लोगों को सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स का प्रिंट आउट ले लेना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और आरटीओ ऑफिस विजिट करना है जिस भी डेट का सिलेक्शन आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुकिंग में किया था। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म हमें प्रिंट करने होंगे, कौन कौन से हमें ले जाने होंगे आरटीओ ऑफिस में, इन सभी के बारे में भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म्स को आपको प्रिंट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन दिया जाता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स का। आप लोगों को इस वाले बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है और यहाँ से आप लोगों को सिर्फ 5 ही डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा, बट वो 5 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म 1, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, स्लॉट एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट रिसिप्ट, 5 डॉक्यूमेंट यहाँ से हो गए। यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है प्रिंट फॉर्म 1A का, ये फॉर्म का डाउनलोड लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को पेन से इसे फिल कर लेना है। कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म आप लोगों को दिखेगा। ऊपर में लिखा हुआ रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट और आप लोगों को अपना नेम यहाँ पर फिल करना है, आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर आप लोगों को नो यस फिल करना है और नीचे में आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने एक फ़ोटो भी चिपकाया है एप्लीकेंट का और यहाँ पर एक मुहर भी लगवाया है। ये मुहर आप लोग किसी भी डॉक्टर से लगवा सकते हो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है या जिनके पास कोई भी डिग्री है। फॉर्म 1A के साथ आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, वो आपका ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट रहेगा, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप आप लोगों का है इसका कोई प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, आप लोगों ने चेक करवाया है अपना ब्लड ग्रुप, तो उस सर्टिफिकेट को आप लोग सबमिट कर दोगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने साथ ले जाओगे और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने 10th पास किया है, 12th पास किया है या फिर 8th क्लास ही पास किया है तो आप लोगों के पास उसका एक ओरिजिनल
सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका आप लोग एक जेरोक्स वहाँ पर सबमिट कर दोगे। तो आरटीओ ऑफिस में टोटल कितने डॉक्यूमेंट आप लोगों को ले जाने हैं इसके बारे में मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो 5 डॉक्यूमेंट यहाँ से आप लोगों को प्रिंट कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म 1, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, स्लॉट एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट रिसिप्ट। 5 डॉक्यूमेंट यहाँ से हो गए। आप लोगों के पास वो दोनों ही पेमेंट रिसिप्ट होना चाहिए जिसका पेमेंट आप लोगों ने किया है। अभी आप लोगों ने क्लास ऐड करने के बाद एक पेमेंट किया होगा और एक आप लोगों ने पहले ही पेमेंट किया होगा जब आप लोगों ने क्लास ऐड नहीं किया था। तो दोनों ही पेमेंट रिसिप्ट को आप लोगों को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को ब्लड ग्रुप का एक सर्टिफिकेट, फिर एक मेडिकल सर्टिफिकेट जिसे फॉर्म 1A भी कहा जाता है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास अगर 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है या फिर 8th क्लास का मार्कशीट या फिर टीसी है तो आप उसका भी जेरोक्स वहां पर सबमिट करोगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन व्हीकल्स की क्लासेस को ऐड कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग आरटीओ ऑफिस ले जाओगे इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।